बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको ये सूरत हाल बताते हैं कि प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी मुज़ाहरा हो रहा है और मुज़ाहरा कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जो मदारस की तंजीमात हैं वो मुज़ाहरा कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? उसकी वजह ये है कि जो वक्फ़ इमलाक एक्ट है जो हुकूमत ने पास किया और FATF की शर्त पर पास किया और जिसमें अपोजिशन ने मुकम्मल साथ दिया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने इसकी शदीद पार्लियामेंट में मुखालफत की थी। उसके बावजूद ये एक्ट पास हुआ और इस एक्ट की क्या सूरत हाल है और इसमें कौन सी ऐसी शिक्कें मौजूद हैं जिसकी वजह से ये उलमाए कराम और असातिज़ा तुलबा सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब उमर फ़ारूक साहब। उनसे पूछते हैं कि इस एक्ट की क्या ख़ास बात है कि उलमाए कराम सरापा एहतजाज है और एहतजाज मुसलसल कर रहे हैं। 26 तारीख को उन्होंने धरने की कॉल दी थी आज एहतजाज की, तो आज एहतजाज कर रहे हैं। तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। तो उमर फ़ारूक साहब से पूछते हैं कि इस एक्ट में कौन कौन सी अहम शिक्के हैं जिसकी वजह से ये उलमाए कराम सरापा एहतजाज हैं। जी शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। पहले तो ये देखेंगे वक्फ़ अमलाक एक्ट है क्या। तो हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सितंबर 2020 में वक्फ़ अमलाक एक्ट मुश्तरका इजलास में सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में पास किया और उस वक्त जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत चंद एक जमातों ने इसकी मुखालफत की और बाइकाट कर दिया। अच्छा, जब ये पास किया गया तो उस वक्त तो उलमा को इसकी संगीनी का एहसास भी नहीं था और पता भी नहीं था, चूँकि हुकूमत ने अचानक ही FATF के जो शराइत पे बहुत सारे बिल पास किए, उसी की आड़ में वक्फ़ अमलाक एक्ट भी पास किया गया और ये पता नहीं लग सका कि कौन सी कानून साजी होने जा रही है। वरना शायद हो सकता कि अगर ये हुकूमत पहले कुछ इस सामने लाती तो इस पर एहतजाज हो जाता और इसमें कोई मुनासिब तरामीम भी हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने उजलत में इसको पास किया। इसकी वजह से भी उलमा में गम गुस्सा पाया जाता है। फिर मजहबी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया, दीनी मदारस के ज़िम्मेदारान को एतमाद में नहीं लिया गया। एक कानून साजी करने हम जा रहे हैं और मुल्क में 25 लाख से ज़ायद मदारस हैं, 35 लाख से ज़ायद तलबा और तालबात हैं और उनके ज़िम्मेदारान को आपने एतमाद में नहीं लिया और कानून बना दिया। अब इस कानून की तरफ आते हैं तो इस कानून में जो मोटी मोटी दो चार चीज़ें जिस पे उलमा का इख्तलाफ है, एक तो ये है कि जो भी शख्स आइंदा मस्जिद और मदरसे के लिए ज़मीन या प्लाट वक्फ़ करेगा तो एक तो उसको अपनी मनी ट्रेल देनी होगी। ये एक पाबंदी लगाई गई है। तो इसके वजह से उलमा के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये हर एक से अगर मनी ट्रेल पूछना शुरू हो गए तो यह वक्फ़ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और वक्फ़ का जो शरई हैसियत है वो ये है कि कोई भी शख्स वक्फ़ अपनी ज़मीन प्लाट अपनी जायदाद में से अपने वालिदैन या किसी के नाम पे भी सिर्फ मजहबी उसके लिए वक्फ़ कर सकता है, मिसाल सवाब के लिए कर सकता है। तो ये उन्होंने कहा कि ये कदगन लगा के लोगों को डराया जा रहा है, जो अहले सरवत हैं या मालदार हैं या साहिब जायदाद हैं, कि वो वक्फ़ की तरफ ना आएँ। चूँकि मदारस और मसाजिद का ज़्यादातर काम वक्फ़ से चलता है और मुल्क में जितनी भी मसाजिद मदारस और उनका सर्वे कराया जाए तो 70 से 80% ऐसी हैं जो वक्फ़ के नज़रिए से बनी या बनाई गई हैं। तो ये जब मनी ट्रेल का आएगा तो लोग ज़ाहिर सी बात है पहले से ही बड़े डरे हुए हैं, क्योंकि जब मनी ट्रेल आएगी तो फिर असासे ज़ाहिर करना पड़ेंगे तो आमदन से ज़्यादा असासे ये भी है कि इशू उठ जाएगा। तो उलमा का तो पहला इशू इस पे है कि ये मनी ट्रेल की जो पूछी जा रही है ये ना पूछी जाए जो वक्फ़ करने वाले हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात उलमा का ये कहना है कि जो भी ज़िले इंतज़ामिया होगी वो देखती है अगर मस्जिद के ख़तीब ने कोई ऐसी तकरीर की जिससे हुकूमत या रियासत ये समझती है कि ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी या यह पाबंदी थी, तो इस पर इक़दाम करते हुए इस एक्ट के बाद उस ख़तीब को 6 माह से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 2 करोड़ रुपये तक सज़ा भी हो सकती है, जुर्माने की भी। ये भी एक पाबंदी इसमें आ गई है। इसके अलावा एक पाबंदी ये लगाई गई है कि हुकूमत या ज़िली इंतज़ामिया या कमिश्नर जो सरबराह होता है वो जब चाहेगा किसी भी मस्जिद को या मदरसे को अपनी तहवील में ले सकता है। उलमा का ये कहना है कि ये जो पाबंदियाँ ये जो की गई है, कानून बनाया गया है, इससे आप मदारस और मसाजिद को न सिर्फ कदगन लगा रहे हैं, पाबंदियाँ लगा रहे हैं, बल्कि मदारस और मसाजिद को सरकारी तौर पे कंट्रोल लेने का एक तरीका है। या जिस तरह ये सऊदी अरब में है कि सरकारी तौर पे तमाम मसाजिद और मदारस उनके कंट्रोल में हैं। तो मदारस और मसाजिद के ज़िम्मेदारान का ये कहना है कि मसाजिद और मदारस की आज़ादी
वो ज़्यादा अच्छी है। हुकूमत के कंट्रोल में चले जाएंगे तो फिर उस तरह से दीन इस्लाम की शायद ये खिदमत ना हो सके या मदारस के में तलबा उस तादाद में ना पढ़ सके जिस तरह से वो इस आज़ादी की हैसियत में पढ़ना चाह रहे हैं। सही जी नाज़रीन, जिस तरह उमर फ़ारूक साहब बता रहे थे, ये 3-4 जो ऐसे इक़दाम हैं जैसे ये उलमा कराम जो हैं उनको तस्लीम नहीं कर रहे। बिल्कुल आप देख सकते हैं बैक साइड पे मुज़ाहरा हो रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी के उलमा कराम की जो मुख्तलिफ़ तनज़ीमात हैं, जिसमें देवबंदी, मकतब फ़िक्र, बरेलवी, अहल हदीस और जमात इस्लाम भी, ये सारे इस वक्त मौजूद हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस एक्ट को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और दीनी मदारस जो हैं उनको आज़ादाना तौर पर काम करने का मौका दिया जाए। एक तो जिस तरह उमर फ़ारूक साहब, ये जो सूरत हाल है इसमें क्या आप देखते हैं कि उलमाए कराम की जितनी भी तनज़ीमात हैं वो मुत्तफ़िक़ आपको नज़र आ रही हैं सारी? अच्छा, इस पे चूँकि सितंबर में ये कानून बना था तो उलमा ने ज़रा ताख़ीर से ये तहरीक शुरू की, दिसंबर के महीने में जाके तहरीक शुरू की और उसी तहरीक के नतीजे में 31 दिसंबर 2020 पिछले साल के आखिरी दिन आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई जो इस्लामाबाद के होटल में हुई, जिसमें इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के तमाम कायदीन ने शिरकत की, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कारी अनीफ जरंदी साहब, मौलाना अब्दुल मालिक साहब, सेनेटर साजिद मीर साहब और दीगर मजहबी जमातें भी, जमात इस्लामी और JUI के लोग आए, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस एक्ट को मुस्तरद करते हुए तहरीक चलाने का ऐलान किया गया था। पहले मरहले में ये इस्लामाबाद सतह पर तहरीक चल रही है। इस्लामाबाद के उलमा इकराम, मदारिस के ज़िम्मेदारान एहतजाज भी कर रहे हैं, इजलास भी कर रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं और हुकूमत पे दबाव भी बढ़ा रहे हैं कि इसको किसी न किसी तरह वापस लिया जाए। मेरे ख़्याल में अगर हुकूमत ने इसको वापस ना लिया तो ये तहरीक अगले मरहले में पूरे मुल्क तक जाएगी, जिस तरह ये ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहता हूँ कि 21 फरवरी को FATF का इजलास है। मेरे ख्याल में हुकूमत भी देख रही है कि FATF में अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं तो शायद फिर उलमा की बात मान ली जाए और शायद इस कानून में कोई तरमीम कर दी जाए, और अगर खुदा न खास्ता हम ग्रे लिस्ट से ना निकले तो फिर मुश्किल हो जाएगा ये कानून ख़त्म करना या इसमें तरामीम करना। और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इसी किस्म की कानून साजी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK में भी कोशिश की जा रही है कि वहाँ भी इसी तरह की कानून साजी की जाए। जी नाज़रीन, आपने तमाम तफसीलात सुन ली कि किस तरह दीनी मदारस के हवाले से और FATF के हवाले से हुकूमत जो इक़दामात उठाने जा रही है। अब 21 को, जिस तरह उमर फ़ारूक साहब बता रहे हैं, 21 को इजलास है और इस इजलास में फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं रखना। अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को निकाल दिया जाता है तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो देखते हैं कि तब्दील होती है या नहीं होती। बहरहाल हमने मदारस के हवाले से जो सूरत हाल देखी है वो यही है कि जो लोग कोई चीज़ वक्फ़ करना चाहते हैं उनको इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए या ख़ुद जो हम बहैसियत मुसलमान कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ वक्फ़ की जाए जिससे ताहयात और पूरी क़यामत तक उनको जो सदका है, खैर जो उन्होंने वक्फ़ की है उसका सवाब जो है वो मिलता रहे। तो इसको रोकने के लिए और लोगों को मनी ट्रेल के हवाले से ख़दशात हैं, तो इस हवाले से हुकूमत की इस मामले को सोचना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।